नमस्कार दोस्तों। आज एक विषय पे बात करने आए हैं। आप लोग को भी लगेगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल कर रही है। हम भी और अच्छा कैसे कर सके इस विषय पे बात करना चाह रहे हैं और बात कर रहे हैं। शराबबंदी जो है कब से है आपको पता है? कब से लागू है? ये 2016 से है। शराबबंदी लागू 2016 से 5 अप्रैल से। अभी 5 अप्रैल आने में 2-3 महीने बाकी है, मतलब 10 साल हो जाएगी। ठीक है, शराबबंदी की 10 साल हो जाएगी। अब आप बोलिएगा कि आप शराब नहीं पीते हैं और शराब के विषय में बात कर रहे हैं। ये सब इसलिए हम बात कर रहे हैं कि हम आज थोड़ी देर पहले वीडियो एक देखे हैं। मेरे मित्र हैं, मेरे जानने वाले हैं, उनसे ज्यादा तो लगाव नहीं है, बट इधर का जो भी बात होता है वो आवाज उठाते हैं, मीडिया में काम करते हैं। उनकी दादी जी का देहांत हो गया है। पता है क्यों? बोलते हुए आई थी दादी हमारी, चला यहाँ के डॉक्टर से बुला दिया कर गया बेचारा। वो यंग लड़का था, बहुत मोह लग रहा था। मनीष कॉलू कॉल लगे हम समय ना हुआ ही इलाज हो। ये हमारी दादी है, एम्स में लेकर के आए थे, यही उम्मीद से कि यहाँ पर इलाज होगा। डॉक्टर बोलते हुए आई, बोल रही थी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, इसको कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पर ट्रामा में डॉक्टर जो है भर्ती नहीं लिया, जबरदस्ती कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था। यहाँ के गार्ड लगता है कि एनर्जी के कमांडो है, साला वो बोलता नहीं है, ऐसे व्यवहार करता, लगता है कि हम लोग बम लेके आए हैं यहाँ पर एम्स हॉस्पिटल में। वो सीधे गार्ड आप कर रहा था कि ये कोई डॉक्टर बोल दिया है कि जाओ तो जाओ, यहाँ से जल्दी गाड़ी हटाओ, गोदी में मर गई है दादी। बोलते हुए आई थी दादी हमारी, चला यहाँ के डॉक्टर से बुला दिया, भर्ती नहीं लिया, 1 घंटा से बाहर रखा हुआ था। बताइए, यहाँ के नेता लोग कहता है कि हम बिहार को बदल रहे हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल बढ़िया बना रहे हैं। क्या बना रहा है ये यहाँ तो आप करप्शन है सबसे ज्यादा। चला यहाँ डॉक्टर अच्छा से बात नहीं करता है। हम लोग उम्मीद करके आते हैं कि एम्स में अच्छा इलाज होता है, यहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल बनवाया गया हो, डॉक्टर अच्छा होगा, लेकिन डॉक्टर तो लगता है कि यहाँ पर ऐसा बात करता है जैसे हम लोग गुंडा है। यहाँ के सब साला नेता लोग जो है ना, नेता लोग का एक देन है। अगर नेता लोग को हम लोग चुनते हैं इसीलिए ताकि यहाँ पर अच्छा इलाज हो सके, यहाँ पर अच्छा व्यवस्था हो। कुछ नहीं कर रहा लोग, सब खाली अपना सरकार बचाने के चक्कर में पड़ा है। चलिए, क्योंकि वो एम्स में रात को लेके गए हैं और वहां डॉक्टर इलाज नहीं किया, बाहर ही रखे रह गया, और नहीं इलाज होने के कारण और वहां का जो गार्ड है अच्छा से बिहेव नहीं किया, ट्रीट नहीं किया। आपके पास क्यों जाता है? एम्स में क्यों कोई जाता है? वहां तो भंडारा तो चल नहीं रहा है कि कोई जाएगा भंडारा खाने जाएगा। वहां तो कोई विपत्ति आता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का तबीयत खराब होता है, लोग तभी जाते हैं। वहां गए हैं, नहीं इलाज हुआ, उसके बाद वो बाहर तरफ के समझिए कि डेट कर गए। उनका वीडियो हम देखे, थोड़ा सा ही देखे हैं, मतलब अभी हम 20-25 सेकंड ही देखे हैं, उसके बाद हम ये वीडियो आपके सामने बनाना स्टार्ट कर दिए। और एम्स का ही नहीं, आप पीएमसीएच में चले जाइए या और भी बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहां चले जाइए। वहां समझ लीजिए कि अगर कोई भी डॉक्टर होंगे, कोई ईमानदार होंगे तो वो अपना ईमानदारी से काम करते होंगे। बाकी जो हैं, बहुत सारे गार्ड भी है या डॉक्टर भी हैं, उनको अगर सैलरी जितना मिलता है, समझ लीजिए कि वो सैलरी के हिसाब से ही काम करते हैं। आपको वहां रखा गया है जान बचाने के लिए, किसी का परिवार बचाने के लिए, कि कोई का परिवार पे विपत्ति आता है तो आपको रखा गया है उस पद पे कि आप उसका जीवन बचाइए, उसका परिवार बचाइए। इसलिए ये नहीं कि आप फॉर्मेलिटी निभा लिए और आपका ड्यूटी अगर 9 से 9 है और कोई
8:50 में पहुंचता है तो नहीं मेरा ड्यूटी खत्म हो गया, हम तो घर जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा भी तबीयत खराब हुआ था कोरोना आने से 2 महीना पहले, ठीक है। हमारा तबीयत खराब हुआ तो हम गए, जो तारामंडल के पास हॉस्पिटल है वहां गए, वहां सुई दिया डॉक्टर, रात को नहीं सही हुआ। 2 घंटे वहां रहे, तड़पते रहे। तुरंत वहां से फिर पीएमसीएच गए, रात के 2 बजे वहां गए और उसके बाद 4 बजे पीएमसीएच गए। 4 बजे से 5 बजा, 6 बजा, 7 बजा, एडमिशन हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। जब भी चिल्ला रहे हैं, पता नहीं क्या कर दे रहा है, सो जा रहे थे, नींद लग जा रहा था, सुई दे रहा था बेहोशी का कि क्या, भगवान जाने, हमको तो उतना आइडिया नहीं है उसके बारे में। उसके बाद जब हमारे यहाँ घर थे, सब लोग चले गए वहां दोस्त इलाज करवा रहा था पीएमसीएच ले जाके। जब घर वाले गए हमारे तो बोले कि यहाँ तो कुछ कर नहीं रहा है, बाहरी एक स्ट्रेचर पे सुता दिया है और कोई इलाज नहीं कर रहा है। 5 घंटे में तड़प रहे थे पेट के दर्द से। उसके बाद आपको विश्वास नहीं होगा, वहां से निकले, पापा हमारे भैया हैं, निकाले वहां से। हॉस्पिटल है अनुपमा नर्सिंग होम, वहां ले गए, प्राइवेट है। वहां तुरंत डॉक्टर साहब देखे, तुरंत इमरजेंसी में जांच हुआ, वहां से ट्रांसफर किए कि यहाँ जाके जांच करवाइए। तुरंत 2 घंटे 2.5 घंटे में पूरा सब चीज जांच होके तुरंत ऑपरेशन करने की नौबत आई। ऑपरेशन हुआ, ठीक है। और ये अगर हम वही बता रहे हैं 5 घंटा हम पीएमसीएच में रहे, अभी भी मेरा नाम वहां एडमिट जो होता है एंट्री होगा तो एंट्री होगा, अभी तक नाम वहां मेरा नहीं कटा है। क्यों नहीं कटा है? क्योंकि वहां जाइए आइए, कोई वो सिक्योरिटी नहीं है। कोई नाम लिखवा लिया, कोई जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, इलाज नहीं हो रहा है तो नाम कटवाने की क्या जरूरत है। बिना नाम कटवाए वहां से हमको जाना पड़ा, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिना नाम कटवाए। अभी भी अगर डाटा होगा तो वहां दिखा रहा होगा कि हाँ ये आदमी बिना नाम कटवाए निकल गया है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। वहां से निकले, ऑपरेशन हुआ, अभी सही है। हम वही चीज बोलना चाह रहे हैं। अब मेन का मुद्दा पे आते हैं कि जो एम्स है पूरे बिहार में 2 है, एक पटना में है और एक दरभंगा में है। पटना वाला 800-850 करोड़ लगी है, नए कुछ मशीन आते होंगे तो उसका अलग फिर लगता होगा पैसा। दरभंगा वाले 1200 करोड़ लगी है। हम शराबबंदी पे इसलिए आए हैं कि जो है बिहार में चालू है, बिहार में बंद है, बट बाहर से तस्करी करके लोग सेल करते हैं, ठीक है। उसके लिए अलग विभाग है, मद्य निषेध विभाग, वो जांच करता है, पकड़ता है। यूपी में चालू है, लीगल रूप से यूपी में चालू है, झारखंड में चालू है, वेस्ट बंगाल में चालू है, सब जगह चालू है। तो ये एक चीज बताइए, हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि वो जो है यूपी सरकार या झारखंड सरकार या वेस्ट बंगाल सरकार या दिल्ली सरकार कौन सा चीज कर रहा है और आपसे नहीं हो रहा है कि वो लोग चालू करके भी एकदम मतलब सही से रेवेन्यू अपना कर रहे हैं और सही से मतलब रेगुलर वो लोग का भी इनकम हो रहा है, वहां का इंसान भी सही से चल रहा है। या तो आप सरकार चलाने में असफल हैं या वो लोग गलत हैं, आप बताइए। या यूपी सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार या झारखंड सरकार, ये सब गलत हैं कि आप गलत हैं कि वो लोग नहीं करना चाह रहे हैं कि आप नहीं करना चाह रहे हैं? आप बताइए, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। आपको छोटा सा हम अनुमान बता देते हैं कि कितना पैसा आता है, रेवेन्यू आता है शराब से। यूपी सरकार को पिछले साल जो 24-25 में है 52,297 करोड़ रुपया रेवेन्यू आया है एक साल में।
हम नहीं बता रहे हैं, ये आप गूगल करके चेक कर लीजिएगा। हमारे पास ना वहां से डाटा आता है ना कुछ आता है, सब लोग गूगल पे भरोसा करते हैं। उससे पहले आया 2023-24 में आया है 45,570 करोड़ रुपया एक साल में। उसी तरह हम जोड़े 10 साल में तो आपको आता है 2,63,045 करोड़ रुपए 10 साल में। जब से बिहार बंद हुआ है 10 साल हो गया है। यूपी सरकार 2 लाख करोड़ से ऊपर कमा लिया है। 2,63,000 करोड़ रुपए, 2,63,045 करोड़ कमा लिया है। उतना में पता है बिहार में कितना है? दरभंगा जैसा एम्स बनता, 219 एम्स बनता। अलग से पुलिस वाले को यहाँ लगा के रखे हैं कि ये पकड़िए, शराब पकड़िए बॉर्डर पे, उसको ये कीजिए, फोड़िए तोड़िए। हाँ, नियम है, सब बंदी है तो सही है, आप लगाए हुए हैं। मगर दूसरे सरकार जहां चालू है वो लोग नियम से चला रहे हैं। यूपी सरकार चला रहा है, आपसे बिहार से तो बड़ा है यूपी। वहां नियम हर एक चीज सही चल रहा है, बिहार में नहीं चल पा रहा है। झारखंड में चल जा रहा है बढ़िया से, वेस्ट बंगाल में चल जा रहा है बढ़िया से। जो चीज के कारण बिहार में, जिस चीज के कारण शराबबंदी बंद हुआ है, उस चीज पे एक्शन लेने के लिए सरकार को जरूरत है। और शराबबंदी चालू करें जिससे रेवेन्यू आए। तो हॉस्पिटल खोलिए, स्कूल खोलिए। इसलिए स्कूल खोलिए कि शिक्षित होंगे लोग, पढ़ेंगे लिखेंगे, शराब खुद नहीं पिएंगे। अगर पिएंगे भी तो दिल्ली जैसा पिएंगे, यूपी जैसा पिएंगे, अपना लिमिट से पिएंगे। स्कूल खोलना इसलिए जरूरी है, उसी पैसा से स्कूल खोलिए, एम्स जैसा बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलिए, ताकि बिहार तरक्की करे। स्कूल खोलिएगा, पढ़ेगा बच्चा, अच्छा काम करेगा, शिक्षित रहेगा, शराब खुद नहीं पिएगा। पिएगा भी तो घर पे रहेगा, गाड़ी नहीं चलाएगा। आप अशिक्षित लोगों को नहीं दूर कर रहे हैं, शिक्षा को पे फोकस नहीं हो पा रहा है। एम्स जैसा हॉस्पिटल और नहीं खुलवा पा रहे हैं। जहां 16-17 करोड़ आबादी है, उसमें एम्स जैसा 2 हॉस्पिटल से क्या हो जाएगा? कितना बेड है? 17 करोड़ में कितना पड़ेगा डॉक्टर, आपको पता है? इसलिए हमको वीडियो बनाना पड़ा कि सही इलाज नहीं होने के कारण और सरकार का एम्स में, सरकारी एम्स में गए वो लोग, डेथ कर गए। इस वजह से हमको आया कि मन में कि हम वीडियो बनाए। बाकी सरकार चला रही है, लोग उन पे भरोसा भी कर रहे हैं, तब तो 20 साल से सरकार चला रहे हैं। कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। अब लोग के साथ विश्वासघात होता है कि वो अब मतलब चला रहे हैं बिहार, इस वजह से सरकार में बने हुए हैं, वो उनको ही पता है। बाकी जैसा लगे वैसा आप लोग कमेंट कीजिए, सही लगे तो सही कमेंट कीजिए कि हाँ इस चीज को सरकार को करनी चाहिए। गलत लगे तो आप लिखिए कि हाँ गलत आप बोले हैं, हम माफी चाहता हूं अगर गलत बोले होंगे तो। और सही, और एक चीज है कि आपको भी नहीं पता होगा या सरकार को पता होगा कि नहीं पता होगा, वो तो वही जाने, कि शराबबंदी करने से लग रहा होगा कि सरकार को कि हाँ बहुत अच्छा कर दिए हैं। ये अगर 10 साल और सरकार शराब बंद रहा ना तो इतना मतलब बीमारी होगा, इतना बीमारी होगा आप सोच नहीं सकते हैं। 8-8 साल के बच्चे लोग बॉनफिक्स पीते हैं, बॉनफिक्स समझते होंगे, वो साटने का काम आता है, वो पीते हैं।
यहाँ क्या चीज नहीं सेल हो रहा है। चरस लोग पी रहे हैं, अफीम पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, आपके जो हैं और हमारे भी माननीय विधायक जो हैं मोकामा के अनंत सिंह, वो खुद बोले हैं कि बिहार में शराबबंदी होने से सब बुतरुआ लोग चरस गांजा अफीम पी रहा है। तो ये सब चालू है, आपके नाक के नीचे से बॉर्डर से पार हो जा रहा है। इसलिए पार हो जा रहा है कि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है पकड़ने के लिए। शराब पी रहा है आदमी तो मुंह में लगा दे रहा है कि हाँ अल्कोहल बता दे रहा है। ड्रग्स पता नहीं पिया जाता है कि इनहेल पिया जाता है। फिल्म में तो देखे ऐसे करके नाक में ये करता है। अब एक चीज बताइए, अगर 5 लड़के ड्रग्स नाक से इनहेल करके या कोई सूखा नशा गांजा पी के और गांजा पी लेते हैं, उसके बाद खाना खा लेते हैं, कोई चीज या कोई चीज पी लेते हैं, शराब नहीं पीते हैं, मतलब खाना खा लिए, ड्रिंक कर लिए, स्प्राइट ये सब चीज कर लिए, आपके पास कोई है लॉजिक या कोई चीज मशीन है जिससे वो डिटेक्ट कर पाइएगा? लगा के फुंकवा लीजिएगा तो इसमें दिखा दे कि आप गांजा पी के आए हैं, चलिए आपको जेल किया जाता है, या आप ड्रग्स लेके आए हैं, चलिए जेल किया जाता है। बिहार पुलिस कोई मशीन लेके खड़ा रहता है? तो बिहार में ये भी तो बंदी है ना, ड्रग्स बंदी है, गांजा बंदी है, अफीम बंद है, बोनफिक्स बंद है, छोटा छोटा बच्चा लोग पीता है। तो वो सब पे सरकार का ध्यान नहीं है। जो चीज पे ध्यान देना चाहिए वो चीज पे नहीं है। रोड बन गया बढ़िया हो गया, स्कूल बन गया बढ़िया हो गया। स्कूल में अब थोड़ा सा तो एजुकेशन और फोकस करना चाहिए, एजुकेशन और अच्छा होना चाहिए। लाइन, बिजली, बत्ती सब चीज हो गया, मान रहे हैं, मगर इस चीज पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। बाकी जैसा लगे वैसा आप लोग कमेंट कीजिए, सही लगे तो सही कमेंट कीजिए कि हाँ इस चीज को सरकार को करनी चाहिए। गलत लगे तो आप लिखिए कि हाँ गलत आप बोले हैं, हम माफी चाहता हूं अगर गलत बोले होंगे तो, और सही बोले होंगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।